हेलो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम एक नए लेसन पर जाने वाले हैं। सीबीएस का पांचवा सीबीएस बोर्ड के फर्स्ट स्टैंडर्ड का पांचवा लेसन है साइंस का। और आप सबको स्वागत है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उस स्टूडेंट को हम स्वागत करते हैं। और इस लेसन में हम सीखेंगे एनिमल्स यानी जानवर के बारे में। तो क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं इसमें, जैसे चेकलिस्ट में दिया है टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी जो जानवर है उसके अनेक प्रकार हम जानेंगे। वेयर डू एनिमल्स लिव, कहाँ पर वो रहते हैं। एनिमल्स एंड देयर बेबीज, यानी जो जानवर हैं या पशु हैं उसके जो छोटे बच्चे हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ एक हाथी का पोस्टर दिया है। अब इस हाथी को पूरा कंप्लीट हमें करना है। जैसे यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर जो डॉट्स दिए हैं वो डॉट्स को जॉइन करोगे और आप कलर भी कर सकते हैं इसको। देखो, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, यानी जॉइन करके आप कलर भी कर सकते हो उसको। ओके, तो ये एक छोटा सा एक्टिविटी है जहाँ पर आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिफेंट के बारे में दिया है, ELEPHANT। ओके, एलिफेंट ऐसे इसे आप भर दीजिए। और यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स के अगले पेज में हम जाएंगे। यहाँ टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिखा हुआ है। बिग एनिमल्स यानी जो जानवर बड़े साइज़ में होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कौन से हैं जो साइज़ में सबसे पहला नंबर पर आता है, जो सबसे बड़ा दिखता है, जो धरती पर चलता है, वो है एलिफेंट। दूसरे नंबर पर आता है राइनोसरस यानी गेंडा, एलिफेंट यानी हाथी, और जिराफ यानी जिसकी गर्दन लंबी होती है, जो बड़े बड़े पेड़ के ऊपर से वो पत्ते खा सकता है, उसे कहते हैं हम जिराफ। तो कौन से हैं? एलिफेंट है, राइनोसरस है और जिराफ है। उसमें जो छोटे जो जानवर हैं या पशु हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि पहला जो चित्र दिया है उसमें ये रैबिट है, खरगोश जिसे हम बोलते हैं, माउस यानी चूहा, और कैट यानी बिल्ली। ओके, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा जनरल नॉलेज भी है। क्या लिखा है? द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल इज़ द ब्लू व्हेल। ये व्हेल मच्छी जो है वो समुंदर में पाई जाती है और बहुत प्रकार के व्हेल मच्छी होते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो मच्छी है उसे हम कहते हैं ब्लू व्हेल। आगे बढ़ेंगे। There are also some other types of small animals like insects and birds. छोटे एनिमल्स भी हैं जिसे हम लोग इंसेक्ट्स, इससे भी छोटे, ओके, जिसे हम लोग इंसेक्ट्स यानी जो चींटियाँ हो सकती हैं या टिड्डियाँ हो सकती हैं। तो ये छोटे इंसेक्ट्स जो रहते हैं, रेंगने वाले कीड़े रहते हैं, जिसे हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। और बर्ड्स यानी पक्षी। तो बर्ड्स के बारे में हम जानेंगे, बर्ड्स कैसा होता है। बर्ड्स हैव 2 legs, उनको 2 पैर होते हैं। अब देखिए पिक्चर में भी सब बर्ड्स को 2 पैर हैं, टू वॉक, ताकि वो चल सके, एंड 2 wings टू फ्लाई, यानी कुछ बर्ड्स जो फ्लाई कर सकते हैं यानी उड़ सकते हैं, उसके पंख होते हैं। अभी ये जैसा बर्ड है कि ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये तैरता बहुत है, लेकिन है बर्ड ही। इसके पास भी विंग्स हैं, इसके पास भी 2 पैर हैं, ठीक है। सो बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, तो उसके मुंह में जो है वो दांत नहीं रहते, उसको बीक रहता है यानी चोंच रहती है। दे यूज़ देयर बीक्स, तो खाना खाने के लिए वो चोंच का इस्तेमाल या बीक का इस्तेमाल करते हैं। Some birds are heavy and therefore cannot fly.
कुछ बर्ड जो होते हैं वो हल्के रहते हैं और जल्दी उड़ भी जाते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे, कुछ पक्षी ऐसे रहते हैं जो कि वज़न रहते हैं, वज़नदार रहते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाते। दे कैन ओनली रन एंड वॉक, वो सिर्फ दौड़ सकते हैं और चल सकते हैं। अभी जो वज़नदार रहते हैं वो उनका उदाहरण कौन सा, एग्जाम्पल कौन सा है? ईमू है, जो पिक्चर है, ये ईमू बर्ड है। फिर ये पेंगुइन है यहाँ पर, और एक ऑस्ट्रिच है। ओके, ये 3 प्रकार के अलग अलग बर्ड्स हैं। ये वज़नदार होते हैं, इसीलिए वो उड़ नहीं सकते। द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज़ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है ये 6 फुट से भी लंबा होता है। तो ये जो है सबसे बड़ा बर्ड है। एंड द स्मॉलेस्ट इज़ द हमिंग बर्ड, और छोटा जो है उसे हमिंग बर्ड बोलते हैं। हमिंग बर्ड इसलिए बोलते हैं कि वो जो फ्लावर है उसमें से मध वो खींच लेता है अपनी चोंच के द्वारा। ओके, अपनी चोंच या बीक के द्वारा वो खींच लेता है, और वो बहुत तेज़ी से अपना जो विंग्स हैं, यानी जो पंख है, वो फड़फड़ाता है, जिससे एक साउंड होता है, इसलिए उसे कहते हैं हमिंग बर्ड। अगले इस पे जाएंगे हम। बर्ड्स लाइक क्रो, पैरट एंड पिजन कैन फ्लाई। देखो ये बर्ड जो है, हमने यहाँ पर देखा, ये जो बर्ड्स है तीनों, ईमू, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच, ये हैवी है इसलिए उड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ बर्ड्स हल्के होते हैं इसलिए वो उड़ सकते हैं, जैसे कि कौवा, पैरट और पिजन, ये उड़ सकते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं। सो क्रो, पैरट एंड पिजन, ये कबूतर, पिजन यानी कबूतर, तो ये हल्के होने के कारण ये उड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो तैर सकते हैं। अभी तैरने वाले पक्षी कौन से हैं? डक है, स्वैन है और पेलिकन है। ये मच्छी भी खाते हैं, हाँ, लेकिन पानी पे तैरते रहते हैं। तो कुछ बर्ड्स हमने देखे उड़ सकते हैं, कुछ नहीं उड़ सकते, कुछ पानी में तैर सकते हैं। आगे जाएंगे। आगे हैं कीड़े। कीड़ों के बारे में हम जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स विथ 6 legs। अभी ऐसे हैं कि अभी कीड़ों में भी प्रकार है, उसमें रेंगने वाले कीड़े हैं, उड़ने वाले कीड़े हैं, उड़ी मारने वाले कीड़े हैं, कुछ कीड़े खून चूसते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। ये पहला वाला जो कीड़ा है, ओके, उसे ग्रास होपर। अभी यहाँ पर लिखा है कीड़े को 6 पैर होते हैं। ओके, इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स विथ 6 legs। छोटे प्राणी हैं जिनको 6 पैर होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स के पास पंख रहते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई हुआ, बटरफ्लाई हुआ, इवन ये ग्रास होपर, ये उड़कर जा सकते हैं। इवन मस्कीटोज यानी मच्छर, ये भी उड़ सकते हैं। कुछ को ये पंख नहीं रहते। अभी इन चारों को पंख हैं तो ये उड़ सकते हैं और चल भी सकते हैं, लेकिन कुछ को वो उड़ नहीं सकते, जैसे कि ये चींटी यानी एंट। देखो, एंट नहीं उड़ सकता क्योंकि उनके पास पंख नहीं होता है। सम इंसेक्ट्स लाइक एंट डू नॉट हैव विंग्स। उनके पास पंख नहीं होते। अभी रिवाइज करेंगे फिर से। सबको समझ में आ रहा है तो हम रिवाइज करते हैं। तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से अब वीडियो देखिए, और अब ये क्वेश्चंस को हम जाएंगे ताकि आप बेहतर समझ सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट, यानी कीड़े कौन से हैं? मस्कीटो है क्या? यस, तो हम टिक डाल सकते हैं, यस, मस्कीटो जो है इंसेक्ट। क्रो है क्या? नहीं, क्रो यानी कौवा, वो बर्ड है, इसलिए ये हम टिक नहीं डालेंगे। पेंगुइन ये भी बर्ड है, ये कीड़ा नहीं है, इसको भी टिक नहीं डालेंगे। स्पैरो ये भी एक पक्षी है, इसको भी हम जो राइट है वो नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन स्विम। कौन कौन स्विम कर सकता है? पैरट स्विम कर सकता है क्या? नहीं, तो इसको राइट नहीं डालेंगे। डक हाँ कर सकता है, उसको हम राइट डालेंगे।
बाकी दो जो है पिजन यानी कबूतर और क्रो यानी कौवा, ये दोनों स्विम नहीं कर सकते, इसलिए हम राइट नहीं डालें। ठीक है, समझ में आया? अब हम अगले पेज पे जाते हैं कि अब हमने सारे बड़े छोटे एनिमल्स के बारे में जाना, पंख वाले एनिमल्स के बारे में जाना, उड़ने वाले तैरने वाले एनिमल्स के बारे में जाना, छोटे कीड़ों के बारे में जाना। अब ये कहाँ रहते हैं इसके बारे में हम जानें। वेयर डू एनिमल्स लिव? एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। कहाँ पर रहते हैं वो? लैंड, वाटर एंड ट्रीज, यानी ज़मीन पर, पानी में और पेड़ों पर ये पाए जाते हैं। देखते हैं कौन ज़मीन पर पाए जाते हैं। हॉर्स, डियर, गोट, डोंकी, काव, कैमल, एलिफेंट एंड बेयर आर सम एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। तो ये घोड़ा, हिरण, बकरी, ओके, और गधा, गाय, और फिर ऊंट, हाथी और अस्वल यानी बैर, ओके, ये सारे के सारे ज़मीन पर रहते हैं। देखो इसके पिक्चर्स दिखाए हैं, बहुत खूबसूरत पिक्चर है। कैमल दिखाया है, गोट दिखाया है, डियर दिखाया है। फिर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, अभी ये जो है ज़मीन पर रहने वाले। अब कुछ एनिमल्स पानी में भी रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर स्विम विद देयर फिन्स एंड टेल्स। तो फिन क्या है? देखो ये जो है इसको हम कहते हैं फिन। इसको बोलते हैं फिन, जिसकी मदद से वो क्या करता है, वो तैर सकता है। ये फिन है, ये भी फिन है, जिसके द्वारा वो तैर सकता है। एंड टेल, टेल क्या करता है? उसको डायरेक्शन देता है, कैसे मुड़ना है। तो कौन कौन से एनिमल्स है? एक डॉल्फिन, एक फिश है, तो और दूसरा एक मच्छी है, दो फिशेस के बारे में बोला है, और एक टर्टल यानी कछुआ जो है वो भी पानी में रहता है। यानी ये तीनों के तीनों पानी में रहते हैं। अब पेड़ पर कौन रहते हैं देखते हैं। मंकी, स्क्विरल, आउल, बंदर, और फिर ये जो है स्क्विरल है, यानी ये छोटी रहती है साइज़ में, गिलेरी जिसे हम बोलते हैं, और आउल, आउल यानी जो उल्लू रहता है वो भी पेड़ पर रहता है। तो ये सारे के सारे बहुत मुश्किल से लोग नीचे उतरते हैं, लेकिन हमेशा देखोगे तो ये पेड़ पर ही रहेंगे। ठीक है। अब फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड सालमेंडर आर सम एनिमल दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो पानी में, ज़मीन पर तो रहते ही हैं लेकिन पानी में भी रहते हैं। ओके, तो लैंड एज वेल एज इन वाटर का मतलब हुआ कि ये जो है पानी में और ज़मीन पर दोनों पे रहते हैं। कौन कौन है? मेंढक यानी फ्रॉग, क्रोकोडाइल यानी मगर, और सैलमेंडर जिसे एक छिपकली जैसा ही रहता है लेकिन उसका मुंह एक अलग प्रकार का रहता है। ये पानी में भी रह सकता है और ये जो है धरती पर भी या ज़मीन पर भी रह सकता है। अभी यहाँ पर ट्रू और फॉल्स के बारे में बोला गया। स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। तो जो सही है इस बॉक्स में हम टी डालेंगे, जो गलत है, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो उसके सामने हम एफ डालेंगे यानी फॉल्स। तो करते हैं साथ में। स्क्विरल कैन लिव बोथ ऑन ट्रीज एंड इन वाटर। क्या वो गिलहरी जो है, स्क्विरल जो है, ओके, ये वाली, ये पानी में रह सकती है क्या? इसमें लिखा है पेड़ पर और पानी में रह सकती है, जो कि गलत है क्योंकि गिलहरी सिर्फ पेड़ पर रह सकते। तो यहाँ पर हम एफ डालेंगे यानी गलत यानी फॉल्स। फिश लिव ओनली इन वाटर। सिर्फ जो मच्छी रहते हैं क्या सिर्फ पानी में रह सकते कि? हाँ, तो इसको हम लोग ट्रू डालेंगे यानी टी डालेंगे यानी सही। बैर कैन लिव ओनली ऑन लैंड। जो अस्वल रहता है, बैर जो है, वो सिर्फ कहाँ पर मिलता है? धरती पर, ज़मीन पर रह सकता है, पानी में
नहीं रह सकता। तो यहाँ पर टी डालेंगे फिर से, ट्रू यानी सही। टर्टल लिव्स ऑन लैंड। टर्टल हमने देखा कि टर्टल जो है वो पानी में रहता है, यहाँ पर मेंशन किया है, तो यहाँ पर ये गलत है, तो सिर्फ एफ डालते हैं। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट किया। अब उनके छोटे बच्चों के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये अभी देखा। लेट अस लर्न व्हाट देयर बेबीज ऑफ सम एनिमल्स आर कॉल्ड। देखो, काऊ है यानी गाय, उसके बछड़े को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काफ। ओके, तो फिर यहाँ पर देखा डियर। ओके, जो डियर है, हिरण है, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं हम? फॉन। ओके, तो इसके स्पेलिंग्स देख लेना, स्पेलिंग्स बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि आगे चलकर वो मददगार होगा। और हम देखेंगे जो लायन है, तो लायन के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? कब, CUB, कब। वैसे कुत्ता है, डॉग है, उसके छोटे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? पप। ओके, तो यहाँ पर देखें हमने छोटे जो एनिमल्स के 4 प्रकार के एनिमल्स के बच्चों के बारे में जाना। काऊ का काफ, डियर का फॉन, लायन का कब और डॉग का पप। तो इसके बारे में हमने जाना। और अगले पेज में जाएंगे, कुछ और ऐसे एनिमल्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, ये है कैट। तो कैट के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? किटन। और फिर डोंकी यानी गधा, गधे के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉल। ओके, और फिर हम देखेंगे कि डक जो है, डक के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? डकलिंग। और क्रो के छोटे बच्चे को यानी कौवा, जो उसके छोटे बच्चे को हम बोलते हैं चिक। तो यहाँ फिर से हमने 4 ऐसे एनिमल्स के बारे में जाना, उनके छोटे बच्चों के बारे में जाना। ये कैट के बारे में, कैट का छोटे बच्चे को किटन बोलते हैं, डोंकी के छोटे बच्चे को फाउल बोलते हैं, डक के छोटे बच्चे को डकलिंग बोलते हैं, और क्रो के छोटे बच्चे को चिक बोलते हैं। ठीक है, अभी साथ में हम बोलेंगे यहाँ पर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, काफ, फॉन, कब, पप, किटन, चिक, डकलिंग, फॉल। तो ये मेरे साथ ही रिपीट कर दो आप। ओके, एनिमल्स, फॉन, चिक, बर्ड्स, कब, डकलिंग, इंसेक्ट्स, पप, फॉल, काफ, किटन। पूरे लेसन के बारे में एक समरी है, वो समरी को हम जानेंगे यहाँ पर। There are different kinds of animals in the world. Some animals are big and some animals are small. अलग अलग प्रकार के जानवर हैं दुनिया में, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। Birds have 2 wings and 2 legs. जो पक्षी होता है उसके पास 2 पंख और 2 पैर होते हैं। Wings helps birds to fly. Wings के कारण वो fly कर सकता है। Some birds like ostrich and penguin cannot fly. Ostrich और penguins, क्योंकि ये वजनदार, हमने देखा उधर वजनदार होते हैं, इसलिए वो उड़ नहीं सकते, जैसे कि ostrich और penguin. Birds do not have teeth. दांत नहीं होते birds के मुंह में. They use their beaks to eat. यानी वो अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए। Birds such as swan and duck can swim. Swan और duck भी birds हैं, लेकिन वो उड़ते नहीं, सिर्फ swan उड़ता है उसमें, लेकिन वो swim भी कर सकते हैं, दोनों के दोनों। Insects are animals having 6 legs. जो कीड़े रहते हैं उसको 6 पैर रहते हैं। Some insects have wings which help them to fly. कुछ ऐसे भी insects हैं या कीड़े हैं जो कि उनके पास पंख होते हैं, वो उड़कर जा सकते हैं। Insects such as ants do not have wings. So चींटियाँ, ants यानी चींटियाँ रहती हैं, उड़ नहीं सकती, ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं, यानी ऐसे भी छोटे कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने के लिए पंख नहीं होते। Some animals live on land, some in water, some on trees.
and some live both in water and on land. कुछ जो जानवर है वो ज़मीन पर रहते हैं, कोई पानी में रहता है, कोई पेड़ पर रहता है। कुछ ऐसे भी जानवर हैं या पशु हैं जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। तो इसके साथ ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप फिर से इस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए। अगर कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर से उस वीडियो के थ्रू जाइए, पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और इस समाप्ति के बाद हम अगले वीडियो में फिर से आएंगे। सीबीएसई का नेक्स्ट लेसन, साइंस फर्स्ट स्टैंडर्ड के साइंस का नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।